डियर स्टूडेंट्स, दिव्य मैथ ज्ञान में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एक नए मैथ के क्वेश्चन के बारे में समझेंगे जो किसी भी संख्या का घन निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल सेकेंडों में। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ बोर्ड पर मैंने लिखा है किसी भी संख्या का घन निकालना, यानी आपके पास कोई भी संख्या दिया हो तो आप उस संख्या का घन निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो चलिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने एक सूत्र लिखा हुआ है, वो लिखा है a प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसी सूत्र से आप उस संख्या का घन निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में दे रहा हूँ 13 का अगर मान लीजिए घन निकालना हो तो क्या करेंगे। तो 13 का घन निकालना है तो सेम सूत्र लगेगा। सूत्र को लगाएंगे हम कैसे, देखिए यहाँ से आप समझिए ध्यान से। 13 का घन, तो 13 का घन हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसको मानिए a और 3 को मानिए b, 1 को मानिए a और 3 को मानिए b। इसके बाद क्या कीजिए, a क्यू है तो a को तो आप 1 माने हैं तो 1 का कर लीजिए क्यू, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लस में सूत्र लिखा हुआ, प्लस मत दीजिए, कॉमा दे दीजिए। क्या दे दीजिएगा, कॉमा। उसके बाद 3a स्क्वायर b है तो यहाँ पे लगा दीजिए 3 गुणे a स्क्वायर है तो a के जगह पर 1 रख दीजिए तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब b के जगह पर रख दीजिए 3 तो 3 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस 3a स्क्वायर भी है तो कॉमा लगा दीजिए और 3 लिख दीजिए। फिर अब मल्टीप्लाई a के जगह पर रख दीजिए 1 तो 1 रख दीजिए। अब b के जगह पर कितना रखेंगे 3 तो 3 रख दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर कॉमा लगा दीजिए। उसके बाद b क्यू है तो b का क्यू कर दीजिए, यानी 3 का क्या कर दीजिए क्यू। बिल्कुल आसानी से हमने रख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे समझिए, अब 1 का क्यू है तो 1 कर दीजिए, ठीक, कॉमा लगा दीजिए। अब देखिए 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही होगा, इसको गुणा कीजिए, 3 3 के कितना होगा 9 तो इसको 9 लिख दीजिए, कॉमा। यहाँ पर समझिए 3 3 के 9, 9 3 कितना हो गया 27 लिख दीजिए। उसके बाद 3 3 के 9 3 27 लिख दीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। उसके बाद क्या करेंगे, अब इस सबका घन कैसे निकालेंगे हम। भाई 13 का क्यू का घन कितना हुआ, तो चलिए मैं आपको अब इसके आगे बताता हूँ। आप ऐसे बराबर का चिन्ह दे दीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, जो इसका इकाई अंक है उसको आप लिख लीजिएगा। इकाई अंक 7 है तो 7 लिख लीजिए। उसके बाद जो यहाँ पे 2 बचा, अब इसको 2 को इसके साथ कैरी कर दीजिए, इसमें जोड़ दीजिए, ठीक। 2 को जोड़ देंगे तो 7 2 हो जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा 2। अब जो इसका यानी 29 का जो इकाई अंक बचा 9, अब 9 को लिख दीजिए यहाँ पे जस्ट उसके इधर 7 की इस साइड। उसके बाद जो यहाँ कैरी बचा फिर इसमें 2 जोड़ दीजिए, ये जो 2 यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसको जोड़िए, 9 2 कितना हुआ 11, तो 11 का जो इकाई अंक हुआ इसको आप लिख लीजिए फिर यहाँ पे 9 के ठीक जस्ट पहले। उसके बाद जो 1 बचा, अब इसे को इसके साथ कैरी कर लीजिए 1 तो 2 हो गया। अब जो 2 बचा लास्ट में 2 को लिख दीजिए 13। इसका मतलब 13 का घन कितना होगा 21 संख्या, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए 26 है और 26 का आपको घन निकालना है तो सेम उसी प्रकार सोचना है। पहले आपको a को मानना होगा, a मानना होगा 2 को और b मानना होगा 6 को, ठीक। a को मानिए यानी 2 किसको मानेंगे a और 6 को मानेंगे b। अब इसका आप निकालिए। तो सबसे पहले वो देखिए सूत्र में a क्यू, तो पहले 2 का क्यू कर दीजिए। 2 का क्यू करने के बाद कॉमा दे देंगे जैसे इसमें किए थे। उसके बाद 3a स्क्वायर भी तो 3 लिख दीजिए। a स्क्वायर a के जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर लिख दीजिए और उसके बाद b के जगह पे 6 है तो 6 लिख दीजिए, 3a स्क्वायर भी हो गया। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, कॉमा लगाइए। उसके बाद 3ab स्क्वायर है, यहाँ देखिए 3ab स्क्वायर है तो 3 लिख दीजिए गुणे। अब a के जगह पर लिख दीजिए 2 लिख दीजिए और उसके बाद b स्क्वायर है तो b के जगह पर 6 लिखिए, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। 3ab स्क्वायर हो गया, ठीक, 3ab स्क्वायर। उसके बाद है b क्यू, तो b का है कितना है 6 है तो 6 का क्यू लिख दीजिए। बिल्कुल आराम से समझिए, ठीक है। यहाँ तक दोबारा समझ लीजिए। a की जगह पे 2 है तो 2 का क्यू, फिर 3a स्क्वायर b है तो 3a की जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर गुणे b। फिर उसके बाद 3ab स्क्वायर है तो 3a b की जगह पे 6 है तो 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे लास्ट में b क्यू है तो b की जगह पे 6 है तो 6 का क्यू। सिंपल हो गया। उसके बाद कैसे करेंगे आप ध्यान दीजिए। अब 2 का घन कितना होगा 8। अब इसको कीजिए
6 3 कितना होगा 6 3 जा 18, 18 18 चौक कितना होगा 72 हो गए। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 6 के 72, ऐसे भी कर सकते हैं आप। उसके बाद कॉमा दे दीजिए। अब इसको जोड़िए, 3 दूना 6, 36 में 6 का 216 आएगा, आएगा ना, मतलब 3 दूना 6 आएगा और 6 6 के 36, यानी 36 में 6 का गुणा कीजिए तो 216 आएगा। उसके बाद इस कितना आएगा 216। अब इसका मैंने क्या बोला था, इकाई में लेना है, तो क्या लीजिएगा यहाँ पे 6, तो सबसे पहले ये 6 ले लीजिए, ठीक। उसके बाद इसमें कैरी कितना हुआ 21, तो इसको 21 में जोड़ दीजिए 216 को, तो आप जोड़िए कितना आएगा 6 1 7 2 1 3 2। समझिए ध्यान से, मैंने इस 21 को यहाँ लाया है, आप इस बात को गौर कीजिएगा। 6 को लिख दिया उसी तरह, उसके बाद 21 को इसमें जोड़िए, कितना आएगा 6 1 7 2 1 3 2 37। उसके बाद इसका इकाई कितना है तो 7 लिख दीजिए। उसके बाद कितना बचा 23, 23 को जोड़ दीजिए, कितना होगा 3 2 5 7 2 9। जो भी कैरी होगा इसके पीछे वाले में जुड़ता जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये हो गया कितना 5, तो 5 लिख दीजिए। अब यहाँ पे बचा 9, 9 को इसमें ऐड कर दीजिए, तो 9 इसमें ऐड करके कितना होगा 17। अब कोई नहीं है तो 17 लिख दीजिए, ये रहा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको मैंने किसी भी संख्या का घन निकालना सिखाया। आप यहाँ से इजीली तरीके से आप किसी भी संख्या का घन निकाल सकते हैं, और घन निकालकर आप अपने जो गुणा करने का जो सिस्टम है उससे आप बच सकते हैं। तो आपको आशा करता हूं कि मेरा घन निकालना समझ में आया होगा। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, आप इसको जरूर कीजिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर इसका जवाब दीजिएगा। तो मैं आपको दे रहा हूं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 14 का घन निकालिए, उसके बाद 15 का निकालिए, 19 का घन निकालिए, 24 का घन निकालिए, 76 का घन निकालिए, 39 का घन निकालिए, इतना निकाल दीजिएगा आप, और इसके अलावा और भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो मेरा कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। और हमारे चैनल पर जो विद्यार्थी नए हैं वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाइएगा। और इस वीडियो के माध्यम से और भी वीडियो हम लेके आते रहेंगे, इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएंगे, अलग अलग टॉपिक भी लेके आएंगे। और आप उन विद्यार्थियों से मैं आग्रह करूंगा जो विद्यार्थी मैथ में कमजोर है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मैथ के और इसके अलावा और ज्ञानवर्धक वीडियो में हमेशा की तरह अपलोड करता हूं और आपके सामने पेश करता हूं। तो आज के क्लास में मैंने जो सिखाया आप जरूर इसको सीख गए होंगे। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इसके बाद जो आपको मैं होमवर्क दूँ उसका भी आप जवाब दीजिएगा। तब तक के लिए आज का क्लास समाप्त करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।